देखिए बच्चों, हमने आपको जो है अभी एक्सरसाइज 5.3 दी थी, तो उसके मैंने पहले 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक दिए थे, जिसमें आपको बताया गया था कि उसमें कितने टर्म्स हैं तो उनका कितना योग है, और यदि कोई टर्म्स नहीं दी गई है तो उसमें इतने पदों तक का योग मांगा था। कुछ श्रेणी ऐसी दी थी कि जिसमें जो है हम कि पहला पद और दूसरा पद, तीसरा पद और लास्ट का पद दिया था, तो हम उसका योगफल ज्ञात करने के लिए हमने जो है उसका पहले पदों की संख्या निकालते थे। ठीक है, तो देखिए इससे पहले मैं आपसे बताऊं कि मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, और यदि आपको पसंद आता है तो दिल से लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको अपनी जितनी वीडियो है जो भी बना रहा हूँ वो आपको दूँ। देखिए कोरोना चल रहा है, कोरोना की महामारी में ऐसा संभव नहीं लग रहा है कि जैसे विद्यालय में अभी जल्दी ही मतलब पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए आप अपने घर रहें, सचेत रहें और सुरक्षित रहें, और घर से बाहर ना निकलें और पढ़ाई का आनंद पूरा लें। और ये भी देख लीजिए, आप अपने जो है पढ़ाई जो आपको करनी है उसको मेहनत से अभी से ही कर लें, ताकि ये नहीं हो कि बाद में आप पछताना पड़ेगा, बोले कि समय नहीं रहा और हमारा समय निकल गया। तो देखिए मैं आपको आज फिर अगला क्वेश्चन जो है 5.3 का 4 वहाँ से आपको लेकर के चलता हूँ। ठीक है, मैंने फिर कह रहा हूँ कि आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, आइए चलिए फिर चलते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है, वो कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन 9, 17, 25, तो श्रेणी का प्रथम पद A बराबर 9, सार्वांतर D बराबर 17 माइनस 9 यानी कि 8 हो गया। माना n पदों का योग 636 है, Sn बराबर 636, तो Sn का फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 636। 2a का मान 9, ये हमारा देखिए 9 है n माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा 8 है। ठीक, इजिकल टू 636। 9 दूनी 18, 8 की n से गुणा करेंगे 8 n, 8 ही कम 8, 18 में से 8 गया कितना बचा 10। ठीक है, 10 आ गया, 10 प्लस n/2, इसमें से 10 में से 8 में से 2 कॉमन ले लिया हमने, 10 और 8 में 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से 2 कटा, n बचा। n की 5 से गुणा करेंगे 5n, n की n 4n से गुणा करेंगे 4n स्क्वायर इजिकल टू 636। प्लस का 636 इधर आया, माइनस का 636 हुआ, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 के देखिए हमने यहाँ फैक्टर किए हैं। देखिए 636 के 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 एकम 2, 1 में नहीं जाने का 0, 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, 2 3 6, ठीक है 53, और यह आ गया 53 हमारा, तो 2 दूनी 4, 3 12, चौक 48, 48 और 53 में से 48 गया कितना बचा 5, तो हमने लिखा 53 माइनस 48 n, यानी कि 5 के स्थान पर 53 माइनस 48 लिख दिया, माइनस 636 ब्रैकेट खोली, तो प्लस का 5 53n माइनस के 48n माइनस 636, 4 में और 53 में कुछ कॉमन नहीं है, n स्क्वायर और n में n कॉमन है, तो 48 और 636 में 12 कॉमन, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 तिया 36, तो एक सी ब्रैकेट पहले बचा खुचा बाद में। ठीक है, तो इसे एक बार ये 0 रखा, फिर एक बार 0 रखा, जब हमने इसे रखा तो माइनस का 53 अपॉन माइनस के 53, तो n इजिकल टू माइनस 53 अपॉन 4 और n इजिकल टू 12। अतः पदों की संख्या देखिए भिन्न में नहीं हो सकती, ना तो भिन्न में हो सकती और ना ही वो नेगेटिव हो सकती। अतः श्रेणी के 12 पद होंगे जिनका योग 636 होगा। ओके, देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और पदों का योगफल 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वांतर ज्ञात कीजिए। दिया है श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 5, अंतिम पद l बराबर 45, n पदों का योगफल Sn बराबर 400, तो सार्वांतर, ठीक है सार्वांतर d बराबर हमें मान लीजिए हमने माना है, तो l बराबर 45, यानी कि अंतिम पद दिया है, तो अंतिम पद का फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 45। a के स्थान पर हमारा 5 है, n माइनस 1 डी हमें ज्ञात करना है, ये भी, तो ये 45, तो 5 इधर गए 40 हो गया, 45 में से 5 गया 40 बचा है, तो एस अब Sn ये हमारे समीकरण फर्स्ट, Sn बराबर 400, Sn का मान n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 400, 2a का मान ये 5, n माइनस 1 इंटू डी, देखिए यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी का मान हमने यहाँ लगा दिया 40,
एन माइनस वन इंटू डी का मान 40 लगा दिया। 5 दूनी 10, 40 और 10 कितना हो गया 50। 2 से 50 को भाग करा 25, 25 आया। 25 इसका बटे में चला गया तो कितना आया 16, क्योंकि 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40। एन का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यहाँ हमने एन का मान समीकरण फर्स्ट ये है हमारी, तो एन का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो एन माइनस वन इंटू डी, 16 माइनस 1, 16 में से एक गया कितना बचा 15, 15 बटे में चला जाएगा तो डी बराबर हमारा कितना है 8/3। अतः पदों की संख्या 16 और सार्वधातुक हमारा 8/3। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 हैं। यदि सार्वधातुक 9 है तो इसमें कितने पद होंगे और इनका योगफल क्या होगा। प्रथम पद 17, अंतिम पद 350, डी बराबर 9, सार्वधातुक दिया। माना श्रेणी में पद एन है तो ए एन बराबर 350। ए एन का फार्मूला होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान 17, एन माइनस वन, डी का मान 9, प्लस का 17 इधर गया, माइनस का 17, 350 में 17 घटाएंगे 333 बचेगा, क्योंकि देखिए 7 और 3 10, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक, ये जो 9 है ये गुणा में, गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरे अपोन में चली जाती है, डिनोमिनेटर यानी हर बन जाती है। तो ऐसा पहाड़ा जो ऊपर नीचे काटे 3 का, 3 3 9, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3, फिर 3 से काटा इसे, 3 3 9 बचे तो 3 9 27, एन माइनस वन बराबर 37। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, और तो माइनस का 1 इधर गया, प्लस का 1, तो 37 और 1 कितना हो गया 38 हो गया। श्रेणी में 38 पद हो गए, तो 38 पदों का योग क्या होगा, एस एन बराबर n/2, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस 38 बराबर 38/2, 2a प्लस 2a, ए का मान 17, 38 माइनस 1, डी का मान 9, तो 19। ठीक है, 2 से 38 को भाग करेंगे 19 आएगा, और 17 दूनी 34 हो गया, 38 में से एक गया 37, इसकी इससे गुणा करेंगे 333, 333 में 34 जोड़ेंगे 367, 19 किससे मल्टीपल करेंगे ये। अतः पदों की संख्या 38 तथा इनका योगफल कितना है 6953 है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद जो है 149 है। यानी कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद जो है 149 है। माना श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्वधातुक डी बराबर 7 है, सार्वधातुक ध्यान है डी बराबर 7, तो A22 बराबर 149, यानी कि A22, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि एनवा पद 149 है तो एन की जगह 22 है, 22 माइनस 1, 22 में से एक गया कितना हो जाए 21, 21 सत्ते 147, प्लस का 147 इधर गया कितना बचा 2। 22 पदों का योगफल, क्योंकि ए का मान निकल के आ गया तो 22 पदों का योगफल एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो n/2 यानी कि 22/2, 2 से 22 को काटेंगे 11, 2 दूनी 4, 22 में से गया 21, 21 सत्ते 147, 147 और 4 151, इसकी इससे गुणा करेंगे इतना आया। अतः प्रथम 22 पदों का योगफल 1661 है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। माना श्रेणी का प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी है। 51 पदों का योग ज्ञात करना जिसके दूसरे और तीसरे पद ये हैं। A2 बराबर 14, तो देखिए A2 यानी दूसरा पद है तो इसके फार्मूला लगाएंगे A प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो A प्लस एन माइनस वन, एन के स्थान पर 2, क्योंकि दूसरा पद है हमारा 14, 2 में से एक गया 1, तो A प्लस डी बराबर 14। ओके, और A3 बराबर है 18, तो A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजिकल टू 18, तो एन के स्थान पर 3 माइनस वन इजिकल टू 2D बराबर 18। ये समीकरण सेकंड हो गई। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर A प्लस डी इजिकल टू 14, A प्लस 2D इजिकल टू 18। देखिए ये प्लस का ये प्लस का, तो घटाने पे लिखेंगे, कट गया, 2D में से 1D गया माइनस का D, 18 में से 14 गया माइनस के 4, तो माइनस माइनस कटा, D बराबर 4, D का मान फर्स्ट में रखा, A प्लस डी बराबर 14, तो D का मान 4, प्लस का 4 इधर गया माइनस के 4, 14 में 4 गए 10 बचा। तब श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात के लिए एस एन बराबर n/2, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन 51 हो गया, 51/2, 2 गुणा 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, तो 51/2, 10 दूनी 20, 51 में से क्या 50, 50 की 4 से गुणा करेंगे 200, 220, 2 से भाग करा 1100, 110, 2 एकम 2, 2 एकम 2,
51 किससे गुणा करेंगे? अतः श्रेणी में 51 पदों का योगफल कितना होगा हमारा? 5610। ओके। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल इतना है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। माना श्रेणी का प्रथम पद ए, सारवांतर डी है, प्रथम 7 पदों का योगफल 49, S7 बराबर 49। ठीक है, तो प्रथम 7 पदों का योगफल 49, S7 बराबर 49, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49। 2a प्लस 7 में से 1 गया 6, 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया, 7 सत्ते, तो ये हो गया 7 सत्ते 49, a = 3d प्लस 7। प्रथम 17 पदों का योगफल S17 बराबर 289, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी 289, n का मान 17, 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी = 289। 17 में से 1 गया 16, 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ भी ये अपॉन में 2 है, इसलिए 2 कॉमन लेना पड़ेगा तो ही फ़ायदा रहेगा उसमें, नहीं तो हमें फ़ायदा नहीं रहेगा। 2 कॉमन लिया, 2 आ गया, 2 ही कम 2, 2 8 16, 2 से 2 कट गया, 17 आया। 17 हमारा डिनोमिनेटर में चला गया दूसरी तरफ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। भाई ये जो है ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है इसलिए इधर बाहर अपॉन में जाएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर नहीं होता, ब्रैकेट नहीं होती, 17 ये होता तो 17 हमारा बटे में नहीं जाता, फिर तो हमारा सवाल गलत था। तो 17 17 में 289। ठीक है, ये हमारी समीकरण सेकंड आ गई। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल कर रहे हैं हम। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करा, a + 3d = 7, a + 8d = 17। तो घटाने पर 5d माइनस का 5 बचा, माइनस के 10 बचा, माइनस से माइनस कटा, d बराबर 10/5, 2 आ गया। d का मान फर्स्ट में रखने पर a + 3d बराबर 7, 3 दूनी 6, प्लस का 6 इधर गया, माइनस का 6, 7 में 6 गए। श्रेणी के प्रथम n पदों का योग के लिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान 1, n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2a यह आ गया हमारा 2n², क्योंकि प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करवा रहा था। भाई 2 के n से मल्टीप्लाई करें 2n और 2 ही कम 2, तो प्लस के 2 से माइनस के 2 कटा तो 2n बचा, 2 से 2 कट गया, n के n से गुणा करेंगे n²। ओके, देखिए ये क्वेश्चन जो है 10वां, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ज़्यादातर एग्जाम में, आपकी यही मिलेगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। तो कह रहे दर्शाई कि a1 a2 ... an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार है। क्या? an बराबर 3 + 4n, या फिर दूसरा क्वेश्चन है an बराबर 9 - 5n। यानी कि ये हमें एक चीज़ ये दी है, एक चीज़ हमारी ये दी है। तो हम इससे हम इसके पद निकालेंगे। यदि हम n के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब जितने पद निकालने हो उतने निकाल लो। तो देखिए हमने n बराबर 1 रखा, तो 1 3 + 4 × 1, 4 × 4, 4 8 3 7। n बराबर 2 रखा, 2 4 दूनी 8, 8 3 11, n बराबर 3 रखा 15। अब देखिए हमने निकाला d1 बराबर a2 - a1, यानी कि a2 - a1, तो 11 में 7 गए, कितना बचा 4। d2 बराबर a3 - a2, 15 में से 11 गए, कितना बचा 4। d1 बराबर d2 है। तो अतः प्राप्त अनुक्रम क्या हो गया, वो हमारा AP में हो गया। ओके, समांतर श्रेणी के लिए हमारा सारवांतर समान होना चाहिए। प्रथम लगातार 2 क्रमागत पद कोई से भी देख ली जाए तो उनमें वो आएगा हमारा। ओके, अब देखिए प्रथम पद हमारे पास 7, सारवांतर d बराबर 4, तो पदों की संख्या n बराबर 15। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 15 15/2। ठीक है, क्योंकि वो 15 पदों का योगफल पूछ रहा है इसलिए हमने 15 लगाया। तो 2 × 7 प्लस 15 - 1 इंटू 4, 15 में से 1 गया 14, 2 7 14, 14 की 4 से पहले गुणा होगी तब इसमें 14 में जुड़ेगा। ऐसे नहीं कि 14 14 जोड़ दें आप और फिर 4 से गुणा करें, नहीं, गंदी बात। बोर्ड मास के नियम अनुसार पहले इन दोनों की मल्टीपल होगी, 14 चौका 56, 56 14, इन्हें हमने जोड़ा 70, 2 से 70 को भाग करा 35, 15 पंजे 75, 15 × 45 और 7 52। ओके, इसी का देखिए सेकंड पार्ट जो है वो जैसे दिया था n बराबर 9 - 5n है, तो n बराबर 1 रखा हमने, तो n बराबर 1 रखा, तो a1 बराबर 9 - 5 × 1, 5 × 5, 9 में से 5 के 4, n बराबर 2 रखने पर 5 दूनी 10, 10 में से 9 गया -1, 3 रखने पर 5 × 15,
15 में से 9 गया -6। ओके, D1 बराबर A2 माइनस A1, D1 बराबर A2 माइनस A1 बराबर -1 -4, क्योंकि A1 का मान मेरा 4 था। तो -4 -1 -5, D2 बराबर A3 माइनस A2 -6 -+1, 6 में से 1 गया, कितना बचा 5। D1 बराबर D2, अतः प्राप्त अनुक्रम AP में है। अब वो कह रहे हैं प्रथम पद A बराबर 4, सारवंतर D बराबर इतना, और पदों की संख्या n, यानी 15 पदों का योगफल पूछ रहा, श्रेणी से 15 पदों का योगफल। Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, n का मान 15, 15/2, 2a, a का मान 4, d का मान माइनस। देखिए जब माइनस है तो माइनस को मैं ब्रैकेट में रख के लिखूंगा। ओके, 4 दूनी 8, 15 में से गया 14, 14 पंजे 70, 70 में से 8 गया माइनस के 62, इसे भाग करेंगे 31 आएगा माइनस का, 15 कम 15, 15 तो 45 और 1 46। ओके, अतः श्रेणी के हमें 15 पदों का योगफल माइनस के 465 होगा। ओके, देखिए वो क्वेश्चन कह रहा है 11वां, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है और प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। दिया है श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। देखिए अगर हमने n बराबर 1 रख दिया तो S1 हो गया, तो n के स्थान पर हमने 1 रखा, 1 के वर्ग हो गया, 4 एकम 4, 4 में से गया 3 बचा, तो S1 बराबर 3, यानी कि हमारा S1 जो होगा वो भाई S1 का मतलब प्रथम एक पद का योग, तो प्रथम एक पद का योग मतलब प्रथम पद। ओके, n बराबर 2 रखने पर 2 रखा तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 में 4 गया 4, तो n बराबर 3 रखा तो S3 बराबर 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 12 माइनस 9 इजिकल टू 3। भाई श्रेणी का प्रथम पद A1 बराबर S1 बराबर 3, श्रेणी का दूसरा पद जो होगा A2 वो प्रथम 2 पदों के योग में से प्रथम पद 1 घटा दो, प्रथम एक पद का योग, प्रथम एक पद का योग मतलब प्रथम पद, तो 4 में से 3 का कितना बचा 1। ठीक, श्रेणी का तीसरा पद निकालना है तो श्रेणी का तीसरा पद A3 बराबर S3 माइनस S2, यानी कि प्रथम 3 पदों के योगफल में से प्रथम 2 पदों का योगफल घटा दें तो हमारे पास प्रथम तीसरा पद आ जाएगा। अतः प्राप्त अनुक्रम 3 1 माइनस 1 डॉट 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 S होगा। तो सारवांतर निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस के 2, श्रेणी का 10वां पद, क्योंकि 10वां पद पूछ रहा है ना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए 10, a के स्थान पर 3, n का मान 10, 10 माइनस 1, d का मान माइनस 2, 10 में से 1 गया 9, 9 दूनी 18, 18 में से 3 गया कितना बचा 15। अब श्रेणी का nवां पद पूछ रहा, तो a बराबर 3, सारवांतर d बराबर -2, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n प्लस 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -2, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 के n से गुणा कर माइनस के 2n, माइनस प्लस 2, 3 और 2 कितना हो गया 5। अतः श्रेणी जो श्रेणी दी गई थी है उसके हमारे प्रथम n पदों का, उसका जो nवां पद होगा वो हमारा 5 माइनस 2n होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हैं, तो 6 से विभाजित होने वाले धन पूर्णांक क्या होंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चक 24, 6 पंजे 30 डॉट 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 40 पदों तक, तो वो 40 धन पूर्णांकों का योग कह रहा। तो प्रथम पद a बराबर 6 और सारवांतर d बराबर 12 माइनस 6 यानी कि 6 हो गया, पदों की संख्या n बराबर 40, तो Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी S40 40/2, 2 गुणा 6, 40 में से 1 गया 39, 39 और तो ये आ गया हमारे पास 20 है, तो ये हो गया हमारा 6 दूनी 12, 40 में से 1 गया 39, 39 की 6 से गुणा करेंगे इतना आएगा, 6 नम 54, 6 ते 18, 5 23, इसे इसमें जोड़ा इतना आया। अतः 6 से विभाजित होने वाले प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल 4920। क्वेश्चन नंबर 13, 8 के प्रथम 15 गुणज का योग, बिल्कुल सेम इसी का है कि 8 के प्रथम गुणज, 8 8 2 16, 8 तो 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 15 पदों तक। प्रथम पद a बराबर 8, सारवांतर d बराबर 16 माइनस 8 यानी कि 8, पदों की संख्या n बराबर 15। फिर हमने वही फार्मूला लगाया, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, 15/2, 2 गुणा 8, 15 माइनस 1,
एन का मान 15 था, 15 माइनस 1 14, 8 दूनी 16, 14 अट्ठे 112, 112 16 जोड़ा 128, 128 2 से भाग करा, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 15 चौका 60, 15 छक्का 90 और 6 96। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 49। भाई 49 विषम है। तो प्रथम पद a बराबर 1, सारवांत d बराबर 3 माइनस 1 2, अंतिम पद इतना। तो पहली बात इसके पदों का योग ज्ञात करवा रहा है। तो पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें इसके बीच की पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी। जब तक हम पदों की संख्या ज्ञात नहीं करेंगे तब तक जो है हमारे पास इसका आंसर नहीं निकल सकता। तो a का मान 1, n माइनस 1, d का मान 2, ये लगा दिया। इसकी से गुणा करेंगे 2n, 2 एकम 2, माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया, माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 इधर गया, प्लस का 1 हो गया। 49 और 1 50, 2 बटे में आ जाएगा, 50 बटे 2 25। तब पदों का योगफल Sn बराबर n बटे 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 25 बटे 2, 2 गुणा 1 प्लस 25 माइनस 1, क्योंकि n का मान 25 है, d का मान हमारे पास 2 है, हमने निकाला था। 25 में से 1 गया 24, 24 दूनी 48, 48 और 2 कितना हो गया 50, 250 को भाग करेंगे 25, 25 25 या 625। अतः 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग 625 होगा। ओके, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए उसे 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, यानी प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक होगा। अब एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। भाई मान लो हमने कोई ठेका लिया, हमने कहा कि भाई 10 दिन में हम काम पूरा कर देंगे, लेकिन हम 10 दिन में काम पूरा नहीं कर पाए। तो उसने कहा कि अगर 10 दिन में तुमने काम पूरा नहीं किया और तुमने 11 दिन में काम पूरा किया तो तुम्हें 200 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब आपको जो है जुर्माने के। और अगर उसके बाद 12वें दिन तो आपको फिर 250 रुपये, यानी 50 रुपये फालतू देते रहना पड़ेगा। तो पहले दिन जो है विलम्ब दंड उसका 200 रुपये, अगले दिन 50 बढ़े 250, अगले दिन 50 बढ़े 300, यानी A1 बराबर 200, A2 बराबर 250 और A3 बराबर 300। तो D1 बराबर देखिए 250 में से 200 गया, कितना बचा 50। D2 बराबर 300 माइनस 250 बराबर 50, D1 बराबर D2। अतः प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। अब हमें पता चल गया कि जो दी गई श्रेणी बन रही है वो हमारी वो समांतर श्रेणी है। तो प्रथम पद A बराबर 200, सार्वांतर D बराबर 50, पदों की संख्या n बराबर 30। अतः 30 दिन में लगा विलम्ब अर्थदंड, यानी 30 दिन में कितना पैसे देगा वो, n बटे 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 30 बटे 2, 2 गुणा 200, 30 माइनस 1 29, इस किस से गुणा करेंगे इतना आया, इसे इसमें जोड़ा ही आया, इस किस से गुणा करेंगे आया। अतः ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 27,750 रुपये देने होंगे। ओके, ये देखिए आपकी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, जो है आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो दिल से लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। ठीक है, और देखिए इस वर्ष मैं फिर कह रहा हूँ, कोरोना एक ऐसी महामारी है जो हमें पता नहीं चलती कब हमारे लिए हो जाती है, जो एक प्राण घातक है। अतः अपने आप को सेफ रखें, बचा करके रखें। ठीक है, देखिए किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी कि पहले को मिले मान 100 तो दूसरे को 80, तीसरे को 60, चौथे को 40, इस प्रकार से पैसे मिले, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। भाई कुल पुरस्कार 7, क्योंकि 7 नगद पुरस्कार देने हैं और कुल राशि कितनी 700। तो पहला पुरस्कार A1 बराबर A, दूसरा पुरस्कार की राशि A2 बराबर A माइनस 20, क्योंकि मैंने भी बताया 100 में से 20 कम करने। तीसरा पुरस्कार A3 बराबर, इसमें से हमने 20 घटा दिए तो माइनस का 20 माइनस 20 माइनस 40। चौथा पुरस्कार A4 बराबर A3 माइनस 20, यानी A माइनस 40 में से फिर 20 घटाया तो माइनस के 60। पाँचवा पुरस्कार A माइनस 60 में से फिर 20 घटाया माइनस के 80।
छठा पुरस्कार, सातवां पुरस्कार ये आ गया। अब ये जो पुरस्कार हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 A प्लस A7 बराबर कितने 700, हमने ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। ये हमने सबको जोड़ा 420, माइनस का 420 इधर गया, प्लस का 420 हो गया। ओके, 7 4 11, 1120, 7 बटे में लाएंगे 7 एकम 7, बचे कितने 4, 7 6 42, 160। तो पहला पुरस्कार जो है वो हमारा 160 होगा। दूसरा पुरस्कार 160 में से 20 घटाया 140। तीसरा पुरस्कार 140 में 20 घटाया 120। चौथा पुरस्कार 120 में 20 घटाया 100। पाँचवा पुरस्कार 100 माइनस 20 बराबर 80। छठा पुरस्कार इतना हो गया। अतः बच्चों आपकी मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है और 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।